स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 29 जून को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसका क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम समय भी आपका जो भाग कर तैयारी कराया जाएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप 90% पार अंक ला सके। ठीक है, चलिए जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है, किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? फ्रांस को, इटली को, यूनान को या फिर पोलैंड को? ठीक है, देखिए यहाँ पर यूरोपीय सभ्यता में जो पालना कहते हैं, ठीक है, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यूनान को कहते हैं पालना। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता में पालना यूनान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर कहता है विस्मारक निम्न में से क्या था? विस्मारक दोस्तों कौन था? विस्मारक आपसे पूछा कौन था? क्या लेखक था कि कवि था कि नाटककार था या फिर कूटनीतिज्ञ था? ठीक है, तो विस्मारक दोस्तों आपका क्या था? तो कूटनीतिज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा घ नंबर डी नंबर। ठीक है, कूटनीतिज्ञ। चलिए 3 नंबर यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के जो संस्थापक है वो कौन थे? काबोर की मैजनिक या फिर गोरिबेल्डी या फिर लेनिन? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यंग इटली का जो संस्थापक था, ठीक है, उसका नाम था दोस्तों जोसेफी मैत्सिनी। जोसेफी मैत्सिनी, ठीक है, जिसको प्यार से कहा जाता है मैजिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? तो दोस्तों देखिए क्या बोलता है कि जर्मन का एकीकरण कौन सी संधि के द्वारा पूरा किया गया? ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि, वियना की संधि, डेनमार्क की संधि या फिर रोम की संधि? तो कौन संधि के द्वारा जर्मन का एकीकरण को पूरा किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 4 का जो ऑप्शन नंबर का है, ठीक है, पहला नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मन की संधि को जो एकीकरण वो पूरा किया गया। चलिए 5 नंबर बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्या है? ठीक है, बेल्जियम में दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेल्जियम में क्या अंग्रेजी, डच, फ्रेंच या फिर जर्मन, कौन सी भाषा बोला जाता है? तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डच भाषा। ठीक है, डच भाषा बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका 6 नंबर कहता है श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? आपका इस्लाम धर्म है या फिर ईसाई धर्म है या फिर बौद्ध धर्म है या फिर हिंदू धर्म है? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो राजकीय उसका जो धर्म है वो आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि ग नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात होगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार किस देश में काम करती है? केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त, ठीक है, उसके अलावा सामुदायिक सरकार किस देश में काम करती है? मतलब केंद्र को छोड़ दीजिए, ठीक है, और राज्य को छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो सामुदायिक सरकार होता है, ठीक है, जो केंद्र और राज्य सरकार में काम करता है, तो ये कौन से देश में काम करती है? ऑप्शन से बेल्जियम, अमेरिका, भारत और श्रीलंका। तो यहाँ पर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि ये नंबर बेल्जियम में होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो भिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? यानी कि उसका लोकतंत्र का जो आत्मा है, ठीक है, वो क्या है? जो सामाजिक समूहों के बीच उसका जो बीच टकराव होता है, भेदभाव होता है, उसको खत्म करता है, उसको मिटा देता है। इसका नाम है क्या? स्वतंत्रता, समानता या फिर सहयोग या फिर सत्ता की साझेदारी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सत्ता की साझेदारी में आप पढ़े होंगे कि इसको लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, और सामाजिक समूह के बीच का जो भी टकराव या फिर भेदभाव होता है सत्ता की साझेदारी के द्वारा इसे खत्म या फिर दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर दोस्तों कहता है किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है? मतलब देखिए ध्यान सुनिएगा, किस राज्य में, राज्य का नाम बताइए, ठीक है, जिसमें आपका पवन और सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों संसाधन का बहुतायत यानी कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों झारखंड नहीं होगा बल्कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ग नंबर कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत यानी कि सबसे ज्यादा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो दक्कन का पठार है ना, उसमें उत्तर पश्चिमी भाग में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मृदा, रेगर, या फिर लेटराइट, या फिर लाल और पीली मिट्टी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दक्कन के पठार में जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं रेगर या फिर रेगुर मृदा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ख इस जगह करेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका? देखिए बात जो है सच है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी जो है वो नहीं भरता है। ठीक है, तो यह जो कथन या वचन है ये कौन बोला था? मेगा पाटकर, नेहरू जी, या फिर ठीक है सुमेसर, या फिर गांधी जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, गांधी जी। ठीक है, गांधी जी बोले थे। चलिए 12 नंबर। तटरेखा से कितनी दूरी तक क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तटरेखा से कितनी दूरी तक, ठीक है, जो आपका क्षेत्र सीमा है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है अगर वो 200 समुद्री मील तक रहे तब। ठीक है, 200 समुद्री मील तक अगर वो तटरेखा रहता है तो उसको दोस्तों कहते हैं आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अपवर्जक का या फिर उसको यूज करना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। कहता है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या ये एक अमीर परिवार का लड़की, ठीक है, वो क्या सोचेगी? अधिक दिनों तक काम मिले? नहीं सर, वो तो अमीर परिवार की लड़की है तो काम क्या करेगी? यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत। ठीक है, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतना ही स्वतंत्रता उससे भी मिले, यानी कि ये तो बात सही है। अमीर परिवार की लड़की तो यही करेगी। ठीक है, कि उसका जितना भाई को जो भी चीज मिलता, प्रॉपर्टी, जायदाद, या फिर जो भी स्वतंत्रता है जाना घूमना फिरना का, उसको वो भी स्वतंत्रता जो है उससे भी मिले, यानी ये लड़की सोचती है अमीर परिवार की। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, कौन जारी करता है? यूनेस्को, विश्व बैंक, या फिर विस्थापन संगठन, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम? तो मानव विकास का जो भी रिपोर्ट होता है, ठीक है, आज ये हुआ कल ये, इसका जो जारी करने का जो मुख्य निर्देश है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए, जो भी शरीर का पोषण स्तर है, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक का, मानव विकास सूचकांक का, या फिर मृत्यु दर, या फिर प्रति व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। आपने ऑप्शन नंबर खा, इसका जो है 15 का क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का। ठीक है, चलिए यहाँ पर 15 का बी हो गया। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अभी दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप दोस्तों जो नाम बता रहे वेबसाइट को उस पर चलिएगा, जिसका दोस्तों नाम है, गूगल में सर्च कीजिएगा JHARKHA, ठीक है, BAR24। ठीक है, ये नाम आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। गूगल में जाइए, झार खबर 24 के नाम से वेबसाइट होगा, उसको सर्च करके देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।